हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 9th के न्यू वाले आर.एस. अग्रवाल के बुक का एक्सरसाइज 3A डिटेल में सॉल्व करेंगे और पूरे इंटरनेट में जो सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन है वो तुम लोगों को मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन तुम लोगों से एक छोटी सी शिकायत है बच्चों, तुम लोग ना वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो यार। पिछली कुछ वीडियोस को शुरुआत में तुमने चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा भी और शेयर भी किया, अब तुम लोग शेयर करना बंद कर दियो। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आगे के जो क्वेश्चन के है ना, आगे के जो एक्सरसाइजेस हैं उन्हें जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट कर सकूं। क्योंकि तुम लोगों का ही मोटिवेशन जो होता है वही मुझे आगे मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए, तुम लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करना। चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3A। इसमें क्या है भाई, तो इस चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चीजें हैं वो सारी की सारी न्यू एनसीईआरटी में भी है, तो ये तुम्हारे बहुत काम का एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। तो तुम्हें पहले रैशनल नंबर समझना पड़ेगा कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो बच्चों वो सभी नंबर जिसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वो रैशनल नंबर कहलाता है। जैसे ये देखो 23/6 ये भी रैशनल नंबर है, 8/3 ये भी रैशनल नंबर है। अगर माइनस का 2.4 दिया तो ये भी रैशनल है। बोलो कैसे रैशनल है सर। तो भैया 2.4 का मतलब क्या होता है, 24/10 होता है। या फिर इवन मान लो लिखा हुआ है केवल 2 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो ये 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। हम लोगों ने सीखा है ना भाई बचपन से कि कोई भी नंबर है तो उसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है हमेशा से, तो वो भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो हर वो नंबर जिसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो क्या जीरो रैशनल नंबर है? ये जीरो भी एक रैशनल नंबर है। इसका आंसर कैसे लिखना है अभी मैं कॉपी में लिख करके बताऊंगा। उसके आगे आ जाते हैं पहले सेकंड वाले क्वेश्चन में। इसका तो आंसर भी लिख करके मैं दूंगा, टेंशन ना लो। सेकंड वाले में देखो, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये जो रैशनल नंबर है नंबर लाइन में पता कीजिए तो कहां पर है। और नंबर लाइन जो होगा ना, वो नंबर लाइन कौन सा नंबर लाइन जो तुम लोग नहीं पढ़े हो, बीच में जीरो होता है, राइट में +1 +2 +3, तो उसमें ये सब नंबर कहां पर आते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर या निगेटिव नंबर या फिर हमारे डेसिमल वाले नंबर, इनको ढूंढो। चला आ जाओ जल्दी से, मैं कॉपी में तुम्हें इन सारे के सारे नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सिखा दूं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया कि क्या हमारा जीरो एक रैशनल नंबर है, और जस्टिफाई भी करना था। तो यस, जीरो जो होगा हमारा एक रैशनल नंबर होगा। क्यों रैशनल होगा, क्योंकि हम उसे लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, यानी कि 0/1 उसे लिखा जा सकता है। जीरो को 0/1 लिखा जा सकता है बच्चों, क्योंकि 0/1 हमारा जीरो ही होता है। हाँ, 1/0 नहीं लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है, हमेशा नीचे में 1 लिखा जाता है। तो जीरो को 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, जहां पर 0 और 1 हमारे इंटेजर कहलाते हैं। इंटेजर मतलब वही जो नंबर्स तुम लोग पढ़े हो, 0 1 -1 -2, ये सबको इंटेजर कहते हैं। तो 0 और 1 क्या इंटेजर हैं। और कभी भी ना जो रैशनल नंबर होता है बच्चों ना, उसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो आगे तो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर वो भी लिख दिया मैंने कि डिनोमिनेटर जो है हमारे पास वो जीरो नहीं है, हमारा तो न्यूमरेटर जीरो है, तो इसीलिए जीरो एक रैशनल नंबर होगा। अब आ जाओ सेकंड वाले क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड वाले क्वेश्चन पहले अगर तुम्हें इनका नोट चाहिए, पीडीएफ नोट चाहिए, तो ये ऑफिशियल टेलीग्राम जो है मेरा, वो ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, बाकी ये तुम सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ कि 5/7 हम लोग कहाँ पर नंबर लाइन में ढूंढ सकते हैं। तो हमेशा याद रखना एक चीज बच्चों, कि ये अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो ये वाला जो फ्रैक्शन होगा ये 0 और 1 के बीच में होगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक सामान है, उस सामान को 7 पार्ट में तोड़ा गया है, और तोड़ने के बाद उसमें से 5 पार्ट्स को दे दिया गया। 5/7 का ही मतलब होता है, बचपन से तुम लोग सीखते आए हो। तो इसका मतलब ये जो नंबर आएगा ना, वो 0 और 1 के बीच में आएगा। जैसे तुम नंबर लाइन में मान लो यहाँ पर 0 तुमने मार्क किया, तुम्हें निगेटिव साइड मार्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। अब तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पर मान लो तुम 1 लिखते हो, तो तुम्हें टोटल 7 पार्ट्स यहाँ पर बीच में करने हैं, 1 2 3 करके टोटल 7 पार्ट्स करने हैं, और फिर जाकर के 1 लिखना है। तो 1 लिखने से बढ़िया है तुम पहले यहाँ पर इक्वल इक्वल 7 पार्ट्स कर लो। जैसे ये 1 पार्ट हुआ, ये 2 पार्ट हुआ, ये 3 पार्ट हुआ, ये 4 पार्ट हुआ, ये 5 पार्ट हुआ, ये 6 पार्ट हुआ, और ये 7 पार्ट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इट मीन्स कि ये 0 है और यहाँ पर हमारे पास ये 1 रहेगा, और हमने किसी एक सामान को टोटल 7 पार्ट्स में बांट दिया है। तो 7 में से 5 पार्ट्स हमें लेना है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, यही हमारा 5/7 हो जाएगा। यानी कि 7 में से ये 5th नंबर पे आएगा। इसको ही कहते हैं 5/7, और इसे नंबर लाइन में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा वाला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। अगर तुमने क्लास 6 में पढ़ा हो तो याद करो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है बच्चों 8/3, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है
कि भाई 3 पार्ट में करके 8 पार्ट तो किसी को दे नहीं सकते हैं। अगर किसी सामान को हम 3 पार्ट में तोड़ें तो उसमें से 8 पार्ट थोड़ी निकल करके आ जाएगा। तो इसको पहले ना एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर तुम लोगों को मैं पूरा मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना ही सिखा देता हूँ। कहाँ पे सिखाऊं? यहीं पर सिखा देता हूँ, फिर नंबर लाइन नीचे बना दूंगा। देखो क्या होता है ना कि तुम्हें सिंपली इस 8 को डिवाइड करना है 3 से। ऐसे तुम डिवाइड करो 3 से, तो 3 के टेबल में 3 2 जा 6 होगा, बचेगा यहाँ रिमाइंडर 2। तो अब इसे तुम सिंपल करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए पूरा का पूरा इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, यानी कि उल्टा कर दो इसे नंबर को। एक फ्रैक्शन की साइन लगाओ, ये जो नीचे में रिमाइंडर बचा है ये ऊपर जाना चाह रहा है ऐसे घूम करके, तो ऊपर में यहाँ 2 को लिखो। फिर यहाँ पर जो नंबर है वो ऐसे लेफ्ट में आना चाह रहा है, तो यहाँ पर 2 है, वो लेफ्ट में आकर के यहाँ पर बन जाएगा। फिर ये जो 3 हमारे ऊपर लेफ्ट में था वो ऐसे नीचे जाना चाह रहा है, तो इसे नीचे लिख दो। तो ये जो 8/3 है उसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ये मेरा निंजा टेक्निक है, बहुत सारे बच्चे इसको अपने तरीके से भी सॉल्व करते होंगे, मुझे पता है। तुम लोग में से बहुत सारे बच्चे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते होंगे। तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास 2 इक्वल समान पहले से है, 2 चीजें तो हमारे पास पहले से है, उसके बाद हमें 2/3 करना है, यानी कि 3 में से 2 पार्ट्स लेना है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इसके लिए तुम यहाँ पर 0 लिखो पहले। तो मान लो यहाँ पर मेरे पास 1 आ गया और यहाँ पर मेरे पास 2 आ गया, तो 2 तक पहुंच गए हैं, 2 तक आ गया तो यहाँ पर पहुंच गए हैं। लेकिन उसके बाद 2/3 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 के आगे जो 3 आएगा ना, यहाँ पर जैसे ये 3 आएगा, तो इनके बीच में टोटल 3 पार्ट करने हैं। डिनोमिनेटर में 3 है, यानी कि इनके बीच में 3 पार्ट करो। एक पार्ट किया मैंने, ये 2 पार्ट किया, तीसरा पार्ट ऑटोमेटिक हो गया। तो हमारे पास ये वाला हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/2, ये सेकेंड वाला। तो इसको ही हम लिखेंगे, ये वाला जो लाइन बना है ना, यही वाला नंबर हो जाएगा 2 और फिर 2/3 ऐसे, यानी कि 2 के बाद आ रहा है और 2/3 है ये वाला नंबर, 3 में से 2 पार्ट्स है। तो इस तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन को तुम्हें कंप्लीट करना है। सेम टू सेम उसी टाइप से तुम्हारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन भी दिया है, इसी टाइप से नंबर है, बस निगेटिव नंबर है। थर्ड वाले में की बोला गया है भाई? थर्ड वाले में बोला गया है -23/6। तो 23/6 को भी तुम जब इसी तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा 3 कंप्लीट हो जाएगा और 5/6 आ जाएगा। देखो 6 3 18 होता है, 18 में 5 प्लस करने से हमारे पास आता है ना 23। तो इसीलिए ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा, बस साइन लगेगी माइनस की, क्योंकि ये माइनस में था, निगेटिव में था। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो निगेटिव वाली साइड में करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। इस बार राइट साइड 0 लिखो, क्या कि पॉजिटिव में तो जाने की कोई जरूरत है नहीं, तो पॉजिटिव में हम काहे नंबर लिखे, अपना टाइम बर्बाद करें और पेज में जगह बर्बाद करें। लेफ्ट साइड में आओ और तुम्हें टोटल पहले 3 पार्ट में पहुंच जाना है। जैसे यहाँ पर आ गए तुम, ये 1 हो गया माइनस का, ये माइनस का 2 हो गया बच्चा, ये माइनस का 3 हो गया। अब -3 के बाद ये नंबर आ रहा है, तो -3 के इधर आएगा, ना कि उधर, ध्यान रखना, निगेटिव में इधर बढ़ते हैं। तो अब तुम्हें 6 पार्ट करना है, यानी कि -3 है, मान लो यहाँ पर अपने पास माइनस का 4 होगा, ये -1 हमने लिया, ये माइनस का 2 लिया, ये माइनस का 3 लिया, ये माइनस का 4 ले लिया। तो अब 3 और -4 के बीच में तुम्हें 6 पार्ट करना है और उसमें से 5 पार्ट का यूज कर लेना है। तो ये 1 पार्ट किया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये पहला वाला हमारे पास 1/6 होगा, ये 2/6 होगा, ये 3/6 होगा, 4/6 होगा। ये वाला पार्ट जो है ये वाला, ये हो जाएगा अपने पास 5/6, यानी कि कुल मिलाकर के इसको हम कहेंगे माइनस का 3 और उसके आगे लिख देंगे 5/6। इस तरीके से थर्ड वाला पार्ट बन गया। अब डेसिमल वाला नंबर है, तो डेसिमल वाले को कैसे कर सकते हैं? डेसिमल वाले को तुम लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, या तो चाहो तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर जगह खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट वाला पेज में तुम्हें डेसिमल वाला समझा देता हूँ डिटेल में। तो देखो ये जो फोर्थ वाला है 1.3 है, इसे तुम चाहो तो डेसिमल में भी कर सकते हो रिप्रेजेंट, लेकिन ज्यादातर स्कूल में टीचर यही बोलते हैं कि नहीं, इसको तुम फ्रैक्शन बना करके कर दो। डेसिमल में कैसे कर सकते हो? देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 0 होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पर अपन 1 ले लेते हैं, तो ये 1.3 है ना, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा, तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस रखना। जैसे यहाँ पर तुमने इतना डिस्टेंस लिया है तो वैसे यहाँ पर रखना। हर क्वेश्चन में याद रखना कि तुम्हें इक्वल इक्वल ही डिस्टेंस लिखना है। अलग अलग क्वेश्चन में तुम अलग अलग रख सकते हो डिस्टेंस, लेकिन एक क्वेश्चन में अलग अलग डिस्टेंस मत कर देना। ये नहीं कि 1 को यहाँ पास में कर दिया, 2 को थोड़ा दूर में कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पास 2 है, ठीक। अब 1.3 इसका मतलब तुम्हें 1 से लेकर 2 के बीच में टोटल 10 पार्ट्स करने हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो टोटल तुम यहाँ पर 10 पार्ट्स करोगे, तो जो थर्ड वाला पार्ट रहेगा वो 1.3 हो जाएगा। एक तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका है कि जो 13 है, मतलब 1.3 है, इसे अपन लिख सकते हैं 13/10, और जो 13/10 है मेरा बच्चा, ये हो जाएगा 1 और 3/10 में 10, 10 1 जा 10 और 3 में हमारे पास 10 हो जाता है ये। यानी इसको ऐसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो वही चीज बन गया, फ्रैक्शन में बना दिए डेसिमल से। अब वही काम सेम टू सेम होगा जो मैंने भी तुम्हें समझाया कि देखो यहाँ पर 1 के आगे 3/10 आ रहा है, यानी कि तुम्हें 10 पार्ट्स करने हैं,
1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट, 9 पार्ट, 10 पार्ट, थोड़ा देखो दूर-दूर हो गए, पास-पास हो गए ना, टीचर ऐसे में डाँटेंगे। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को निंजा टेक्निक बता देता हूँ कि पहले तुम पार्ट्स कर लेना, उसके बाद ये नंबर को लिखना। तो ऐसे में फिर तुम्हारे पास ऐसा नहीं रहेगा, फिर पहले तुम छोटा-छोटा बिंदु-बिंदु लगा लेना इक्वल-इक्वल डिस्टेंस पर, ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो। लाइन पहले तो जैसे मैंने लाइन बना दी, अब तो कुछ हो नहीं सकता। अब एक ही तरीका हो सकता है, मैं इसको कट-पीट करके दूसरा बनाऊँ, जो कि बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। इसलिए मैं तुम्हें बस समझा देता हूँ कि ये यहाँ पर आएगा। देखो ये हो जाएगा 1 और 3 डिवाइड बाई 10। चल बेटा, एक तो लास्ट बचा हुआ है लल्ला, वो तो मेरी तरफ से तू बना ले। मेरी तरफ से छोटा सा होमवर्क रहेगा तेरे लिए, माइनस का 2 पॉइंट में 4 है, मैं समझा देता हूँ, टेंशन ना ले। इसे 24 डिवाइड बाई में तू 10 लिख सकता है, और माइनस की साइन भी रहेगी, ध्यान रखियो, क्योंकि माइनस की तरफ बनेगा। और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा -2 और फिर 4 डिवाइड बाई 10। इस तरीके से ये हो जाएगा, यानी कि तुझे -2 में जाना है, जीरो के इधर -2 करना, और फिर वही -2 के बाद टोटल 10 पार्ट्स करना 3 के बीच में, -2 और -3 के बीच में 10 पार्ट्स करना, उसमें से 4 पार्ट्स हो जाएगा -4 में, यानी कि -2 और 4 में 10। ठीक है, ये तुम्हारा काम है। चलो कर लो, चलो कर लो जल्दी से। अब जो जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कराता हूँ। यहाँ पर जो थर्ड वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बा, इसके बाद वाले सारे के सारे वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वाले एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आता है। अगर ये चैप्टर तुम्हारे टेस्ट में आ रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन, हमें एक रैशनल नंबर पता करना है इन नंबर्स के बीच में। बहुत सारे टीचर तुम्हें एक तरीका बताएंगे, वही तरीका मैं तुम्हें समझा भी देता हूँ, लेकिन तुम उस तरीके को रटना मत प्लीज, क्योंकि उस तरीके को रटने के बाद ना कई ट्रिकी क्वेश्चंस में बच्चे गलती कर जाते हैं। वो तरीका क्या है कि भाई कभी भी दो नंबर के बीच में अगर एक रैशनल नंबर पता करना हो ना, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन जरूरी नहीं कि वही एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कॉपी में। तो देखो ये पहला वाला क्वेश्चन है जहाँ पर 3 डिवाइड बाई 8 और 2 डिवाइड बाई 5 दिया है। मैंने तुम्हें तरीका क्या बताया कि जो तुम्हें स्कूल में भी सिखाया जाएगा, पक्का यही तरीका बताएंगे, जिसमें करा जाता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2। ये एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया जाता है। इस फॉर्मूला में होता क्या है ना कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर दिया है तो उनके बीच में एग्जैक्ट एक रैशनल नंबर निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों कि केवल एक ही नंबर नहीं होता है किसी भी दो नंबर के बीच में, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। वो चीजें मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के जो क्वेश्चन है ना उनमें सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर इसी तरीके से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें बुक वाला आंसर चाहिए होगा। मैं अगर बुक के अलग आंसर निकालूंगा तो तुम लोग चढ़ बैठोगे कि सर कैसे निकाले आप अलग आंसर, आपका आंसर गलत है। जबकि मैंने तुम्हें पहले बताया कि मैथ्स में कई बार आंसर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कोई भी दो नंबर दिया है तो उनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। बट अभी तुम्हें बुक वाला आंसर निकालना सिखा देता हूँ। तुम्हें करना क्या है बच्चा, इन दोनों को प्लस करना है, 3 डिवाइड बाई 8 को प्लस करना है 2 डिवाइड बाई 5 से, और पूरे को डिवाइड कर देना है 2 से, इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा, 8 और 5 का एलसीएम लो तो 40 बन जाएगा, फिर 40 को 8 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, और ऊपर में 5 3 जब 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 40 को 5 से डिवाइड करो तो 8 आएगा, और 8 2 जा 16 हो जाएगा। पूरे के डिवाइड बाई में 2 है, तो ये बन गया ऊपर में अपने पास कितना 31, 31 डिवाइड बाई में 40 हो गया, पूरे के डिवाइड में 2 है। तो कभी भी ना अगर एक फ्रैक्शन को किसी भी चीज से डिवाइड किया जाता है तो हम लोग एक्चुअल में डिवाइड नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि इस डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया जाता है, और इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना तो जो नीचे में नंबर होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि ये ऊपर वाला तो वैसी का वैसी रहेगा, 31/40 रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन ये डिवाइड के बदले में जहां मैंने मल्टीप्लाई लगाया तो ये जो 2 था बेचारा वो उल्टा लटक जाएगा। उल्टा लटक जाएगा मतलब 1/2 बन जाएगा, और 1/2 बन गया तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 31 का 31 से मल्टीप्लाई होगा 1 का तो 31 आएगा, और 42 जो अपने पास 80 हो जाएगा। तो 31 बाई में 80 हो जाएगा। इनके बीच में एक रैशनल नंबर, लेकिन इनके बीच में करोड़ों अरबों रैशनल नंबर है। इतने रैशनल नंबर है कि तुम लिखते लिखते थक जाओ। कैसे निकालते हैं वो मैं आगे के क्वेश्चंस में सिखाऊंगा, फिलहाल तुम लोग बस यही वाला तरीका फटाफट सीख लो। ठीक है, इस वाले तरीके से जितने भी क्वेश्चन है ना इसके वो कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड वाले में हमें दिया है 1 पॉइंट में 3 और 1 पॉइंट में 4, इनके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ पर इन्हें प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो इनको मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा, ये 27 हो जाएगा ना। 1.3 और 1.4 नहीं, तेरह तेरह, हाँ 26 और 27, यानी कि 2 पॉइंट में 7 हो गया, डिवाइड बाई 2 आ गया। अब 27 को 2 से डिवाइड जब तुम लोग करोगे ना तो ये बेटा 1.35 बन जाता है। 1.35 बन जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। तुम इसको डिवाइड करना, बहुत सारे बच्चों ने कहा 35 कहाँ से आया सर। अरे लल्ला, तू 27 को 2 से डिवाइड तो कर एक बार। 2 के टेबल में 2 1 जा 2 होगा, सॉरी हाँ 2 1 जा 2 हो गया। उसके बाद ये 7 बचेगा, 7 बचेगा तो तेरे को यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल वैसे भी पहले से ही लगा हुआ था, नहीं सॉरी अभी डेसिमल नहीं लगाना पड़ेगा, पहले से डेसिमल लगा थी, इसलिए मैं डेसिमल लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है। तो यहाँ पर फिर 2 3 जब अपने पास हो जाएगा 6, बचेगा ना 1, तो 1 बचा जब तो हम लोग यहाँ पर फिर क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं, फिर 2 के टेबल में 5 टाइम पे 10 कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास 1.35 बनेगा। मेरे हिसाब से यही आंसर तुम्हारे बुक में भी दिया होगा, हाँ दिया हुआ है। ये फॉर्मूला से तुम्हारे बुक में आंसर निकाला गया, मैं जान रहा हूँ ना। उसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन में की दिया है भाई,
थर्ड वाले क्वेश्चन में की नंबर है, तो एक है अपने पास माइनस का 1 और दूसरा है 1/2, तो -1 में प्लस कर देंगे 1/2 और इसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से, इस तरीके से। अब ये कैसे सॉल्व होगा सर? तो इसे भी सॉल्व करना बहुत ही आसान है मेरा बच्चा। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए ना तुम इसका इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, नीचे में जो है उसको थोड़ी देर के भूल जाओ, ये छोड़ के इसको, या तो तुम एक काम ये कर सकते हो, एक तुम लोग को और निंजा टेक्निक बताता हूँ। ये नीचे में जो डिवाइड बाई 2 है, तुम्हें पता ही है कि लास्ट में वो मल्टीप्लाई बन के 1/2 होने वाला है, लास्ट में वही करने वाला हूँ मैं यहाँ पर भी। तो इसको करेंगे कि तुम इसको एक बार लिख लो, माइनस का 1 प्लस में 1/2 लिख लो और यहीं पर तुम मल्टीप्लाई में 1/2 कर दो। ये जो डिवाइड बाई 2 है ना, उसके बदले में मल्टीप्लाई 1/2 कर दो। बतिया एक ही है, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना या उसी नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करना, दोनों का मतलब होता है कि उसको आधा कर देना। ठीक है, तो 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यही प्रोसेस होगा, तो इसको शुरू में लिख सकते हो। कहीं बार बार इतना बड़ा लिखने से बढ़िया शॉर्टकट में लिख दो। अब उसके बाद की होगा भाई यहाँ पर, तो इसका निंजा टेक्निक बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। कभी भी ऐसा नंबर तुम्हें दिखे ना कि एक फ्रैक्शन है और एक बिना फ्रैक्शन वाला नंबर है, हवा में लटक रहा है, तो इसका इससे सीधे मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर प्लस की साइन है तो इसको प्लस कर दो। देखो 2 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, फिर प्लस का 1 है ऊपर में तो प्लस का 1 लग गया, डिवाइड बाई में जो 2 है वो उतर जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में 1/2 जो ब्रैकेट के बाहर है उसका वैसे ही रहने दो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस कर दो ऊपर वाले नंबर को क्योंकि प्लस की साइन है, और पूरे की डिवाइड में ये जो डिनोमिनेटर में नंबर था वो उतार दो। तो मैं एलसीएम लेकर के बनाओगे तो भी यही बनेगा। अब यहाँ पर ये -2 और +1 मिल करके माइनस का 1 बन गया, डिवाइड बाई में 2 है और मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई 2 आ गया, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा माइनस की साइन के साथ और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो माइनस का 1 बाई में 4 हो गया इसका आंसर। ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थवा वाला जल्दी से निपटा देते हैं। कहा दिया है भाई, माइनस का 3 बाई में 4 है और उसमें ऐड करना पड़ेगा अपने को माइनस का 2 बाई में 5, ये होगा। और इसको वही चीज है कि देखो मैं डिवाइड बाई 2 लिखूंगा, इससे बढ़िया डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, एक ही बात है, एक ही आंसर निकलेगा, क्योंकि हमें लास्ट में यही करनी ही पड़ेगा। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में देखो इतना लिखा, मेहनत करके लास्ट में यही किया ना, तो बस वही चीज यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या कि डिनोमिनेटर में लिखने से बढ़िया बगल में लिख दो फटाक से। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर? तो चलो आज सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है। तो नीचे सॉरी हाँ 20 लिख लो नीचे, फिर 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 3 15 होगा और माइनस की साइन बा, तो यहाँ पर ऊपर में माइनस का 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 का ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा और माइनस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस का 8 लिख देंगे, भले प्लस है क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस लास्ट में माइनस से होता है, इसलिए माइनस का 8 लिख दो। और बाहर में ये 1/2 जो उसको रहने दो अभी फिलहाल के लिए, जो अलग से 1/2 है उसको नहीं छोड़ने का, उसको नहीं भूल जाने का। इतना बन गया। अब उसके बाद ये क्या बन गया है भाई? इसमें और कुछ तिगड़ी लग रही है क्या? यहाँ पर ये कितना हो जा रहा है बच्चों? 15 और 8 अपने पास 28 हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा सॉरी 28 बोल रहा हूँ, माइनस का 23 हो जा रहा है, और नीचे में 20 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 40 बन जाएगा, तो माइनस का 23 डिवाइड बाई में 40 इसका फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। ये तुम्हारे बुक में दिया है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक, कहीं मैं कई बार हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देता हूँ, बच्चे लोग बाद में मुझे कमेंट करके याद दिलाते हैं। नहीं फिलहाल तो कोई गड़बड़ी नहीं है, फिलहाल सही जा रहा हूँ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, 1 बाई में 9 और 2 बाई में 9। 1 डिवाइड बाई में 9 प्लस हो जाएगा 2 डिवाइड बाई में 9, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 9 और 2 डिवाइड बाई 9 के बीच में नंबर निकालना है, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, डिनोमिनेटर में 9 है तो एक बार 9 लिख लेंगे, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा तो 1 + 2 अपने पास 3 बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1/2 से करना है तो नीचे में आ जाएगा अपने पास 18, या फिर इसको कट भी तो कर सकता हूँ मैं, अरे कटे कर, अच्छा चलो कोई बात नहीं, 9 2 18 मैंने लिख दिया है। अब ये ऊपर में 3 बन जाए 3 हो जाएगा, अब कट कर लो, 3 के टेबल से 3 बन जाए 3 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 3 के टेबल में 3 6 जा 18, तो 1 बाई में 6 इसका आंसर फाइनल वाला निकल करके आएगा। तो इस तरीके से तुम्हें इन सभी क्वेश्चंस के बीच में एक एक रैशनल नंबर निकालना है। जब एक रैशनल नंबर निकालना रहता है तो जनरली ये वाला निंजा टेक्निक का यूज किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बहुत देर से मैं बता रहा हूँ कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, और वो चीज मैं तुम लोगों को अभी यहाँ पर शो करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, फाइंड 3 रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8 एंड हाउ मेनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू नंबर्स। यानी इनके बीच में पहले तो आप 3 नंबर्स पता कीजिए और ये बताइए कि इनके बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं। आओ तुम्हें इसमें एक मैजिक दिखाता हूँ, बहुत तगड़ा वाला। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमें नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर है 3/5 और दूसरा नंबर अपने पास 7/8। कभी भी किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना हो ना, चाहे 3 करना हो चाहे 300 करना हो, तुम्हें पहला जो स्टेप करना है बच्चा वो ये है कि डिनोमिनेटर को आपस में इक्वल कर दो। डिनोमिनेटर अभी इक्वल नहीं है तो तुम्हें इसके बीच में नंबर फाइंड करने में बड़ा दिक्कत होगा। ज्यादा नंबर जब निकालना रहता है, एक नंबर निकालने के लिए तो वही है कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, उसमें डिनोमिनेटर को इक्वल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ज्यादा नंबर निकालना रहता है ना, तो पहला काम करो डिनोमिनेटर को इक्वल करने का।
अब डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होता है, उसके लिए इनका एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे प्लस करते समय हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं ना, ये वही वाला तरीका है। तो यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 8। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का सिंपल सा मतलब है वो सबसे छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर्स के टेबल में सबसे पहले आता हो, कॉमन नंबर। जैसे 5 का टेबल जब मैं पढ़ता हूँ बच्चों, तो उसमें भी मेरे पास 40 आता है और 8 के टेबल में भी 40 आएगा। 5 का टेबल तुम पढ़ोगे ना तो उसमें भी 80 आएगा और 8 के टेबल में भी 80 आएगा। 5 के टेबल में भी 120 आएगा और 8 के टेबल में भी 120 आएगा। लेकिन सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है वो 40 है, जो दोनों के टेबल में आ रहा है। तो यही एलसीएम कहलाता है कि सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आ जाए उसको एलसीएम कहते हैं दोनों नंबर्स का। अब यहाँ पर जो नंबर 40 आया है ना, तो तुम्हें काम ये करना है कि जो 3 डिवाइड बाई 5 है, इस 5 को 40 बनाना है। तो 5 को 40 बनाने के लिए 35 प्लस मत कर देना, इसमें प्लस माइनस नहीं करते हैं, इसमें किया जाता है मल्टीप्लाई। यानी ये सोचा जाता है कि 5 को 40 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 40 बनेगा। तो अगर नीचे में 5 में 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये रूल है। तो ऊपर में 8 3 अपने पास 24 हो जाएगा और नीचे 5 8 40 हो जाएगा। तो ये जो मैंने नया नंबर बनाया है बेटा ना, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करके, तुम इसका कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारे पास 50 रुपए का दो नोट है, एक पुराना जमाने का नोट है, एक नए जमाने का नोट है, दोनों चल रहा है मार्केट में। तो तुम दुकान में जाओगे तो 50 रुपए का जब सामान लोगे ना, तो नए नोट से लो या पुराने नोट से लो, तुम्हें उतना ही सामान मिलेगा। बस वही यहाँ पर होता है कि ये जो 3/5 है ना, यही 24/40 बन गया है, लेकिन दोनों अलग नहीं है, इक्विवेलेंट कहलाते हैं दोनों। यानी इसका भी उतनी ही वैल्यू है जितना इसका वैल्यू है। तुम एक तरह से समझ सकते हो कि इसका ही हम लोगों ने मेकअप वगैरह करा करके, शादी वाला मेकअप, दुल्हन वाला मेकअप या दूल्हा वाला मेकअप करा के ये बना दिया है ये यही। ये 3/5 को ही हमने 24/40 लिखा है, क्योंकि इसको अगर अपन कट करते हैं ना 8 से, तो लास्ट में 3/5 बन जाएगा। तो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि ये कोई नया नंबर नहीं है, वो यही नंबर होता है। ठीक उसी तरीके से जो 7/8 है, अगर इस 8 को मेरे को 40 बनाना है तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से करूंगा, तो ऊपर में 35 बन जाएगा और नीचे में मेरे पास 40 बन जाएगा। तो ये जो 35 बाई मैंने 40 लिखा, जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले एक्सप्लेन किया, वही यहाँ पर भी है कि 7/8 ही हमारा 35/40 है। ठीक है। अब इनके बीच में अगर मुझे 3 नंबर लिखने हैं, तो भाई यहाँ पर डायरेक्ट तो मुझे इनके बीच में 3 नंबर नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन इनके बीच में मुझे अगर 3 रैशनल नंबर लिखना है, 3 रैशनल 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किसके बीच बीच में भाई, तो अपने पास 24/40 आ गया है एंड 35/40 आ गया है। तो इनके बीच में तो बहुत सारे नंबर लिख सकते हो, 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, ऐसे करके लिख सकते हो। तो तुम्हें जो नंबर पसंद है लिख लो, ये मत सोचना कि जो बुक में दिया वही लिखना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम ऐसे 25/40 पहला लिख सकते हो, 26/40 दूसरा लिख सकते हो, 27/40 तीसरा लिख सकते हो, और बुक में अगर 28 दिया होगा तो लिखने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि 3 नंबर ही बोला गया था। अब बहुत सारे बच्चे एक चीज और कंफ्यूज रहते हैं कि सर बुक में ना, जैसे आपका एकदम मस्त वाला आंसर आया है ना, नीचे 40 है, बुक में कहीं कहीं पर वो छोटा बड़ा आंसर रहता है, लगता है कि एक फ्रैक्शन अलग है दूसरा अलग है। उसमें क्या होता है बच्चों ना, कि ये नंबर देखो कट हो रहा है, ये भी 5 से कट हो रहा है, ये भी 5 से कट हो रहा है, तो तुम चाहो तो इसे कट कर सकते हो, नहीं तो वो कंपलसरी नहीं है, एकदम ध्यान रखना इस चीज का। ये भी तुम्हारा फाइनल आंसर कहलाएगा, ये अगर तुम लिख करके छोड़ देते हो तो तुम्हें टीचर फुल मार्क्स देंगे। लेकिन तुम अगर अच्छे बच्चे की तरह तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है तो तुम कट करके लिख सकते हो। 5 के टेबल में मेरे पास ये 5 5 जा 25 हो जाएगा और 5 8 जा 40 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये 2 के टेबल से कट होगा, 2 के टेबल में 13 टाइम पे 26 हो जाएगा और 20 टाइम पे ये 40 हो जाएगा। और ये किसी से कट हो रहा है, नहीं हो रहा है ये तो किसी से कट, तो इसको 27/40 लिख दो। तो ये भी लिखोगे तो भी तुम्हारा आंसर सही है, ये भी लिखो तो भी सही, ये भी लिखो तो भी सही है। अब मैजिक ये है ना मेरा बच्चा, कि यहाँ पर और भी बहुत सारे नंबर्स थे, तो वो सभी नंबर्स भी इनके बीच में ही आएंगे। और अगर अगर मान लो तुम्हारा मन कर रहा है कि सर, जैसे कि इसमें तो अभी 3 नंबर बोला था, मान लीजिए 10 नंबर बोले रहते तब हम लोग क्या करते, 10 नंबर तो नहीं मिल रहा है 24 और 35 के बीच में, फिर मान लो 20 नंबर बोल दिया रहता तब किसे करते, तो और कुछ नहीं करते। ये जो नया नंबर हम लोग बनाए थे ना, डिनोमिनेटर जो इक्वल किए थे, इसी में ऊपर नीचे हम लोग 100 से 500 से जितने से तुम्हारी मर्जी है सेम टू सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो नया फ्रैक्शन बनेगा, बड़ा सा फ्रैक्शन बन जाएगा, और जब बड़ा फ्रैक्शन बनेगा तो उनके बीच में बहुत सारे नंबर निकल करके आ जाएंगे। सो ऊपर और नीचे में हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, यानी डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए कर सकते हैं, और उससे हम लोग बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। तो अभी तो हम लोग केवल 3 नंबर लिखा, लेकिन इसमें एक और चीज पूछा था कि हाउ मेनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन देम। तो यहाँ पर तुम लिखोगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन
बिटवीन दीज टू नंबर्स। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया था वही मैं चिपका दे रहा हूँ पूरा, दीज टू नंबर्स, इनके बीच में भाई इनफाइनाइट नंबर होगा, केवल ये तीन जो हमने लिखे बस यही नहीं होगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी जो लाइन से क्वेश्चन है ना, इनको तुम सीखोगे उसके बाद तुम्हें बहुत मजा आएगा। अगला क्वेश्चन बोला है फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7। एक नंबर है 3/7 और दूसरा नंबर है 5/7। इस 3/7 और 5/7 के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर निकालना है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है। देखो टीचर क्या करते हैं ना, जब कभी भी 4 रैशनल नंबर या 6 रैशनल नंबर कुछ भी निकालना रहता है ना, तो तुम्हें एक तरीका सिखा देते हैं कि तुम ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई, सेम नंबर बोले तो जैसे अगर 3 का, हमें 3 नंबर से अगर निकालना है तो ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं वहां पर 4 का। अगर हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है किसी भी दो नंबर के बीच में, तो ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन वो रूल तुम्हें याद नहीं करना है। मैथ्स इंटरेस्टिंग चीज है बिना रूल के। अगर तुम रूल याद करोगे तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा जिंदगी भर, क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि जो नंबर तुम्हारे टीचर निकाल करके दिखाएं तुम वही नंबर एग्जाम में लिखो, या जो नंबर तुम्हारे बुक में दिया है वही नंबर लिखो, या जो नंबर मैं यहाँ पर निकाल के दिखाऊं वही नंबर लिखो। जैसे मुझे इनके बीच में अगर 4 रैशनल नंबर निकालना है ना, तो तुम्हें मेरे को पक्का पता है स्कूल में जब पढ़ाया जाएगा बेटा ना, तो बोला जाएगा ऊपर नीचे बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और तुम जब ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो तुम्हारे बुक में आंसर है वो निकल करके आ भी जाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं वही आंसर लिखने का। मैं तुम्हें एक नया तरीका सिखाता हूँ। देखो 3/7 है, डिनोमिनेटर पहले से इक्वल है, तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने का टेंशन नहीं है, एलसीएम नहीं लेना है। तुम सीधे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर बन गया 30, नीचे बन गया 70। उसी तरीके से जो 5/7 है, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे यहाँ भी 70 बन गया, ऊपर में 50 बन गया। अब मेरे पास जो 30/50 बना है, इनके बीच में कितने सारे नंबर हम लिख सकते हैं? 50 बोल रहा हूँ मैं, 70 बना है, तो 31/70 लिख लो, तुम 32/70 लिख लो, 33/70 लिख लो, 34/70 लिख लो। ये जितने भी मैं नंबर लिख रहा हूं ना, ये इन दोनों के ही बीच में आएंगे। अब मान लो किसी बच्चे का मन किया, ठीक है सर आप बोल रहे हो कि ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर ले, क्या हम 100 से कर सकते हैं? तो बिल्कुल मेरा बच्चा, तू 100 से भी कर सकता है। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर, ये 300 डिवाइड बाई 700 हो जाएगा, ये 500 डिवाइड बाई 700 हो जाएगा। तो उनके बीच में 301 बाई में 700, 302 बाई में 700, इस तरीके से बहुत सारे नंबर होते हैं। तो तुम्हें स्कूल वाला जो मेथड सिखाया जाएगा ना कि अगर 4 रैशनल नंबर निकालना है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तुम कितनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो ये नंबर भी इनके ही बीच में आएंगे, और जो तुम 5 से मल्टीप्लाई करके या 6 से मल्टीप्लाई करके या किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके जब तुम नंबर निकालोगे, तो वो नंबर भी इनके ही बीच में आएंगे, इनके ही बीच में एग्जिस्ट करेंगे एकदम 100%। और इसमें टीचर नंबर कट कर ही नहीं सकते, एकदम पक्का प्रॉमिस, गारंटी दे रहा हूं मैं। टीचर ने नंबर कट कर दिया तो टीचर का क्या बोलूं मैं, खत्म खेल है। मतलब टीचर भी पढ़ाने नहीं जानते बच्चों को, ऐसे टीचर होंगे, रट्टू तोता वाले टीचर होंगे। अगर उन्होंने तुम्हारा नंबर कट कर दिया तो तुम कंप्लेन कर सकते हो सीधे डीओ ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में, तुम डायरेक्ट मोदी जी से कंप्लेन कर सकते हो मेरे भाई। कलेक्टर ऑफिस में भी नहीं जाना, सीधे मोदी जी को चिट्ठी लिखना कि सर मैंने सही आंसर लिखा था और मेरे टीचर ने गलत कर दिया। तो तुम्हारे टीचर को वाइट लग जाएगी और तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बतिया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? मेन टीचर कंप्लेन नहीं करना चाहिए, बस मैं तुम्हें अच्छी बात बता रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 रैशनल नंबर्स, 4 रैशनल नंबर्स, नंबर्स बिटवीन देम, खत्म। बिटवीन देम करके लिख दो, जरूरी नंबर भी लिखना, खत्म। इस तरीके से 4 नंबर मैंने लिख दिया है। अब ये हो गया। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है उनको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अगला वाला क्वेश्चन जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें हमें नंबर दिया हुआ है 2 एंड 3। हमें 2 एंड 3 के बीच में नंबर्स निकालने हैं। इनके बीच में कितने नंबर बोला गया? 6 रैशनल नंबर बोला गया है। तो पहले तो तुम 2 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो 2 को, और 3 को तुम लिख सकते हो 3 डिवाइड बाई 1। तुम्हारे टीचर जरूर बोलेंगे कि बेटा ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें बोलूंगा कि बेटा ऊपर नीचे 10 से या किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे मल्टीप्लाई करना तुम्हें आसान लगता हो। हाँ, लेकिन अगर 6 नंबर निकालने हैं तो 6 से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि उससे फिर कम नंबर मिलता है बीच में। ठीक है, तो 6 से बड़े नंबर किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं 10 से करता हूँ जनरली, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना सबसे आसान होता है, बस जीरो लगाना पड़ता है आगे। ये 30 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। अब 6 नंबर्स बिटवीन देम, 6 नंबर्स रैशनल नंबर एक्चुअल में, बिटवीन बिटवीन देम। तो इनके बीच में 6 नंबर कौन कौन से होंगे? एक हो जाएगा तुम्हारा 21 बाई में 10, ये हो गया 22 बाई में 10, एक हो गया 23 बाई में 10, ई हो गया 24 बाई में 10, 25 बाई में 10 और 26 बाई में 10। इतना लिख करके छोड़ दो तो भी सही है। और तुम चाहो तो जो जो कट हो रहे हैं, जैसे ये कट हो रहा है इसको कट कर लो, ये कट हो रहा है कट कर लो, जहां जहां कट हो रहा है वहां तुम लोग कट कर सकते हो। एग्जाम में टाइम बचे रहेगा तो कट कर लेना, अगर नहीं बचे रहेगा तो इतना भी लिख देना, चल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि जगह खत्म हो गया। और 7th वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से स्पीड में सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखो 7th वाले में हमें बोला गया है कि फाइव रैशनल नंबर, यानी कि हमें इन दोनों के बीच में ना 5 रैशनल नंबर फाइंड करने, कितने 5 नंबर फाइंड करने हैं। तो पहला काम तो देखो बेटा डिनोमिनेटर अलग अलग बा, तो पहले तो डिनोमिनेटर अलग अलग इक्वल करना पड़ेगा, उसके लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 कितना होता है, वो सबसे छोटा नंबर जो 5 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है वो 15 है, तो 15 हो जाएगा इनका एलसीएम। तो जो 3 डिवाइड बाई 5 है पहले उसे 15 बनाएंगे। 15 बनाने के लिए नीचे में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, और नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी करना पड़ता है, ये रूल है। ऊपर में 3 3 9 हो गया, नीचे में 15 आ गया। उसी तरीके से दूसरा नंबर है 2 डिवाइड बाई 3, इसे नीचे में 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर में आ गया 10, नीचे में आ गया अपने पास 15। पिछली बार जब ऐसा क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 4 में, तो एलसीएम निकालने के बाद यानी कि जब हमने डिनोमिनेटर इक्वल किया था तो वहीं पर हमें डायरेक्ट नंबर मिल गया था, वहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्ट मिल गया था, हमें फिर दूसरा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर तुम देखो पहला नंबर 9/15 है, दूसरा 10/15 है, अभी इनके बीच में हमें नंबर नहीं दिख रहा है। तो मैंने जो तुम्हें निंजा टेक्निक बताया, अब तुम अपनी मर्जी से तुम्हें जो भी नंबर पसंद हो, जैसे तुम्हें मन कर रहा है सर मुझे थाला पसंद है, थाला फॉर अ रीजन 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई कर दो, जिस भी नंबर से तुम्हें मल्टीप्लाई करने का मन है कर सकते हो। मुझे पसंद है 10 सचिन तेंदुलकर वाला, तो मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा यहाँ पर 100 डिवाइड बाई में 150, और यहाँ पर ये बन जाएगा 90 और डिवाइड बाई में 150, खत्म। अब भाई इसके बीच में मेरे को 5 नंबर लिखने हैं, तो 5 नंबर कोई से भी लिख सकता हूँ, 90 और 100 के बीच में तो बहुत सारे होते हैं, 99 तक होते हैं, मैं लाइन से ही लिख देता हूँ। 91 बाई में 150, 92 बाई में 150, 93 बाई में 150। तुम लोग स्टेटमेंट लिख करके करना ना अच्छे से, ये मैं लिख रहा हूँ ऐसे मत लिखना डब्बा बना करके, तुम लोग नीचे लिखना कि 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस आर, फिर ऐसे करके इन नंबर्स को लिखना स्टेटमेंट के साथ। तो 94 बाई में 150 और 95 बाई में 150, खत्म। 5 नंबर लिख दिया मैंने, खेल खत्म हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 बनाना था। चलो क्वेश्चन नंबर जो 8 है जल्दी से उसे भी चिपकाता हूँ, उसे भी समझाता हूँ, और फिर 9th वाला जो ट्रू फॉल्स है उसे तुम डिटेल में समझ करके सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों लास्ट में जो हमें नंबर पता करना है वो है 2.1 और 2.2 के बीच में टोटल 16 रैशनल नंबर, कितने 16। तो पहले तो तुम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 2/1 जो है 2.1, इसे हम 21/10 लिख सकते हैं, और जो 2 पॉइंट में 2 है इसे हम लोग 22/10 लिख सकते हैं। बेटा अगर मान लो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 210 बन जाएगा और 220 बन जाएगा, तो 210 और 220 का बीच में 9 नंबर मिलेगा, 100 नंबर तो ना ही मिलेगा, सॉरी 16 नंबर तो ना ही मिलेगा। तो फिर क्या किया जाए, उसके लिए हम लोग इसका निंजा टेक्निक और कर सकते हैं। क्या निंजा टेक्निक कर सकते हैं, 100 से नहीं कर पा रहा हूँ ना, कोई बात नहीं लाडले, यहाँ पर तो 1000 से कर दे, 10 से कर, सॉरी 100 से कर दिए। 10 से नहीं कर पा रहे थे, 10 से करने से मतलब नंबर तो मिल रहा था लेकिन 16 नहीं मिल रहा था, तो 100 से कर दे, ऊपर भी 100 से कर दे, नीचे भी 100 से कर दे। ऊपर में 2100 हो जाएगा, नीचे अपने पास 1000 हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो पहले से, 2 जीरो ये मिल करके, वैसे यहाँ पर भी कर दे, ऊपर 100 से कर ले, नीचे 100 से कर ले, तो ये 2200 उतर गया और नीचे में अपने पास 10,000 सॉरी 1000 आ गया। अब इनके बीच में 16 नंबर नहीं है बेटा, टोटल 100 नंबर हो जाएंगे। 200 कितना हो जाएगा, हाँ 2100 और 2200 बीच में 100 नंबर आ जाएंगे। तो कोई भी 16 नंबर उठा करके लिख लिया, जैसे मैं लिख देता हूँ 2101, फिर नीचे में ये 1000 लास्ट में लिखते रहेंगे ना, पहले पूरा लिख लेते हैं 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, फिर नीचे में इसे 1000 चिपका देना, ऐसे 1000 लिख देना, इसमें भी 1000 क्योंकि नीचे 1000 भी है ना अल्लाह, ऐसे 1000 लिख लियो, ऐसे 1000 लिख लियो। मैं देख पूरा नंबर नहीं लिख रहा हूँ, मैं तुम लोगों को बस कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 लिख लिया मैंने, वैसे तुम लोग आगे 16 तक टेबल पर गिनती लिख लेना, बस काउंटिंग लिखना है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तुम चाहो तो इसी आंसर को जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। नीचे में अपने पास यहाँ पर 3 जीरो है, तो तुम यहाँ पर राइट साइड से 3 डिजिट पर डेसिमल लगा सकते हो, यानी इसी नंबर को अगर तुम चाहो तो, मतलब कि जरूरी नहीं है, चाहो तो तुम इसे 2.101 लिख सकते हो। ये नंबर भी तुम्हारे पास इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है, डेसिमल का फॉर्म हो जाएगा, फ्रैक्शन को ही डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया हमने मेकअप करके। तो ये अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी जरूरी नहीं है कि डेसिमल में लिखे, हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, हमें रैशनल नंबर लिखना है ना भाई, रैशनल नंबर को फ्रैक्शन में जनरली लिखा जाता है तो फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा जो एक्सरसाइज है लगभग कंप्लीट होता है, एक ट्रू फॉल्स वाला बचा हुआ है, चलो उसे डिटेल में समझ लो और फिर खेल खत्म हो जाएगा पूरे एक्सरसाइज का। सो 9th वाला जो ट्रू फॉल्स है बच्चों ना, उसको मैं डायरेक्ट तुम्हें समझा सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट समझाने से बढ़िया थोड़ा सा तुम्हें कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगी चीजें। देखो सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर, सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं पता है, जब हम लोग 1 2 3 4 काउंटिंग करते हैं ना तो इसको नेचुरल नंबर कहते हैं।
फिर उसके बाद आता है होल नंबर। क्या आता है उसके बाद? होल नंबर आता है। होल नंबर किसे कहते हैं? अगर हम जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर में अगर पहले हम जीरो लिख देते हैं तो ये हमारा होल नंबर कहलाता है। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आता है इंटेजर का। तीसरा क्या आता है? इंटेजर का आता है। अब इंटेजर क्या होता है कि अगर हम जीरो से भी पहले वाले नंबर लिख दें, जैसे -2, -1, 0, फिर +1, +2, यानी कि निगेटिव नंबर को भी अगर हम मिला दें तो इन सभी को इंटेजर कहा जाता है। तो एक चीज याद रखना कि जैसे ये 1 है, ये 1 नेचुरल नंबर भी कहलाएगा, ये 1 हमारा होल नंबर भी कहलाएगा और 1 हमारे इंटेजर में भी आएगा। लेकिन जो जीरो है, जीरो हमारा होल नंबर और इंटेजर तो है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। या फिर माइनस वाले जो नंबर होंगे वो इंटेजर कहलाएंगे, लेकिन होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं कहलाएंगे। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है बस। अब उसके बाद फिर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है तुम्हारे रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर ये सारे के सारे नंबर होते हैं। जैसे ये वाला नंबर जीरो भी रैशनल नंबर है, 1 भी रैशनल नंबर है, माइनस का 2 भी रैशनल नंबर है, या 2/3 भी लिखा है तो भी रैशनल नंबर है। यानी ये सब तो रैशनल नंबर होते ही हैं, साथ ही साथ अलग से अगर हम लोग पास फ्रैक्शन भी आ जाए तो वो भी रैशनल नंबर होता है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और बच्चों को तुम्हें मुझसे पढ़ने में मजा आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार बेसिक कॉन्सेप्ट भी टीचर समझा दे रहे हैं और बहुत अच्छे से कुछ नई नई चीजें भी बता रहे हैं, केवल स्कूल में जैसे रटवाया जाता है वैसे नहीं रटवाया जा रहा है। तो तुम लोग मेरा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं तुम्हें न्यू वाले जो बुक है ना तुम्हारे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी क्लासेस करा रहा हूँ। और केवल मैं नहीं, मेरी पूरी टीम पढ़ा रही है, यानी तुम्हें सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। अगर तुम मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच का नाम है आरंभ बैच, और उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बैच का प्राइस हम लोगों ने बहुत कम रखा है और लिमिटेड सीट्स हैं, यानी कि एकदम बहुत कम बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा ताकि एक एक बच्चे के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जाए। और जो प्राइस रखी गई है वो है सिर्फ और सिर्फ 2499, यानी कि 2500 के अप्रोक्स में तुम वो बैच को परचेस कर सकते हो। जब बैच को ज्वाइन करते रहना तो एमडी सर कूपन कोड अप्लाई करना, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर होगा तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा तुम्हारे लिए। बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर क्या होता है ना कि अगर कोई डाउट भी आता है बच्चों को ना, तो सीधे वो लोग हैंड रेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर तुम लोग कमेंट करोगे, अब कमेंट में देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर तुम्हारे मैं डाउट जरूर देखूंगा। ठीक है, तो इसलिए तुम लोग जल्दी से जाकर के हमारा आरएम बैच ज्वाइन कर लो। अब आज जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें एकदम स्पीड में और एकदम तगड़े से समझा सकता हूँ। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है तो ट्रू फॉल्स तुम्हें एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, एकदम ईजी लगेगा बच्चों। आ जाओ समझ लो। देखो जो पहला क्वेश्चन बा, पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब होल नंबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है और होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 2 3 4 तो होल नंबर भी होता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर तो कहलाएंगे ही, ये एकदम सही बात है, ट्रू है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये गलत बात हो गई भाई। एवरी होल नंबर मतलब कि जीरो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जीरो जो हमारा होल नंबर है, अभी मैंने बताया कि वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाता है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। तो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हाँ, एवरी होल नंबर में जैसे मान लो अगर ये बोल देता है कि जीरो को छोड़ करके बाकी सब जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है, तो मान लेते कि हाँ तब तो सही है। लेकिन इसमें एवरी लिख दिया है और एवरी में तो जीरो भी आ जाएगा और जीरो नेचुरल नंबर होता नहीं है। फिर उसके बाद एवरी इंटेजर इज अ होल नंबर, जितने भी इंटेजर हैं वो सभी के सभी होल नंबर है। ये भी गलत बात है बबुआ। कैसे गलत बात है? क्योंकि इंटेजर में निगेटिव नंबर भी आता है और जो होल नंबर है हमारे पास, नहीं नहीं एक सेकंड एक सेकंड, हाँ सही लिखा। रुक जाओ कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से पढ़ने दो मेरे को। कूल डाउन, हड़बड़ाना नहीं, बच्चों को आराम से समझाना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एवरी इंटेजर, हाँ जितने भी इंटेजर होते हैं वो सभी होल नंबर होते हैं। हाँ बिल्कुल गलत बात है, सरासर गलत, झूठा झूठा बात लिखा गया। क्यों झूठा बात है भाई? अरे दद्दा, जितने भी इंटेजर हैं, जैसे इंटेजर में निगेटिव नंबर भी तो आते हैं, होल नंबर में निगेटिव नंबर थोड़ी आते हैं। तो जितने भी इंटेजर है वो होल नंबर कहाँ से होंगे? ये तो गलत बात हो गया, इसीलिए फॉल्स होगा। फोर्थ वाले में बोला गया है एवरी इंटेजर इज अ रैशनल नंबर, जितने भी इंटेजर हैं सब रैशनल नंबर होते हैं। मैंने अभी तुम्हें बताया कि रैशनल नंबर में सब नंबर आ जाते हैं, नेचुरल होल इंटेजर सब आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि एवरी इंटेजर इज अ रैशनल नंबर, ये एकदम बिल्कुल सरासर सच बात है। फिर उसके बाद एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटेजर, जितने भी रैशनल नंबर है वो सब इंटेजर होते हैं क्या? नहीं नहीं, गलत हो जाएगा भाई। 2/3 जो मैंने बताया तुम्हें वो रैशनल नंबर है, लेकिन वो इंटेजर होता है क्या? नहीं होता है। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटेजर, इसलिए ये फॉल्स है ना। यहाँ पर ये लिख दिया है कि इंटेजर होते हैं, ये इसलिए गलत है। और लास्ट में एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी गलत है। जितने भी रैशनल नंबर है, जैसे कि 2/3 का ही अगर एग्जांपल लूं तो क्या वो होल नंबर है? नहीं है वो होल नंबर। होल नंबर 0 1 2 3 4 कहलाता है, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का तो मैंने खेल खत्म कर दिया। तुम्हें वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट में रीजन भी जरूर बता देना। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करना, ताकि मैं इसी तरीके से मोटिवेशन के साथ तुम्हें आगे के जो सॉल्यूशन है ना, एक्सरसाइज 3B 3C जितने भी एक्सरसाइजेस हैं सबका फटाफट सॉल्यूशन बना दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। नहीं यार अभी गुड नाइट नहीं हो रहा है। टेक केयर, मन लगा करके पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट तुम्हारे एग्जाम्स के लिए।